भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे सुनो, जो कुछ भी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ वह तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। सचमुच कोई तुम्हें देखकर पूरी तरह हैरान है। तुमने उन्हें जैसे सदमे में डाल दिया है। बेचारे बस तुम्हें देखकर ही दंग रह गए हैं। कोई तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहा है। कोई बहुत परेशान है क्योंकि तुमने उन्हें परेशान कर दिया है। मतलब तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा चमकना किसी को बहुत भारी पड़ रहा है। हाँ, तुमने उन्हें जैसे बिजली का झटका दे दिया है और वह उस झटके से उबर नहीं पा रहे। वह समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, आगे बढ़ें या पीछे हटें। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया था, जो भी योजना बनाई थी, जो भी चाल चली, जो कुछ भी गड़बड़ की थी, वह सब उनके मुंह पर आकर गिर गया है। सारी चीजें एक एक करके जैसे उनके ही जाल में वह खुद फंस गए हैं। वह पूरी तरह दंग है, पागल हो गए हैं, कुटन महसूस कर रहे हैं। और देखो, मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी। तुम तो अपनी जिंदगी में जो कर रहे हो, जो करने वाले हो, वह उनके लिए एक जोरदार तमाचा है। तुम निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। आज जो संदेश आया है, मैं रुक ही नहीं पाया। मेरे दिमाग में लाखों विचार चल रहे थे। सच बताऊं, मेरे पास वक्त नहीं था। बहुत हलचल, अमंगल है, लेकिन यह संदेश इतना मजबूत था कि मैंने खुद को रोका नहीं। मैंने सोचा, अगर यह संदेश इतने साफ हैं तो इसे ज़रूर साझा करना है। यहाँ से मैं साफ देख पा रहा हूँ, कोई तुम्हारी तरह बनना चाहता है। तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी नकल करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी शुद्ध आत्मा से जुड़ना चाहते हैं। वह तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। वह तुम्हें आगे बढ़ते देख, तुम्हारी खुशियाँ देख, तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो नकारात्मक हैं, जिनमें जलन है। उन्हें तुम्हारी कामयाबी देखकर जैसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैं साफ देख रहा हूँ, वह बहुत परेशान हैं। वह भी तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी जलन उन्हें खाए जा रही है। और सुनो, एक बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा मौका तुम्हारी तरफ आ रहा है। हो सकता है तुम नया घर खरीद रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं साफ देख रहा हूँ, तुम्हारे आसपास कुछ खास हो रहा है। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना, शायद तुम्हारा मूड इन दिनों बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। कभी तुम बहुत उदास हो जाते हो, कभी बहुत खुश, कभी किसी पर बहुत गुस्सा आता है, तो कभी किसी से बहुत प्यार। अपनी इस ऊर्जा को जबरदस्ती काबू करने की कोशिश मत करना। बस इसे देखते रहना, सावधान रहना। एक और बात, लोग इस वक्त तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे आसपास बहुत सारी नकारात्मकता है। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत जलन में हैं, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं बहुत सारी बाधाएं देख रहा हूँ तुम्हारे आसपास। यह सब काफ़ी वक्त से चल रहा है। तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना है। बार बार संकेत मिल रहे हैं, तुम्हें बहुत सावधान रहना है। लोग तुम्हें अच्छा करते नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ा सोच कर चलो। ठीक है, उन्हें तुम्हारी तरक्की से बहुत तकलीफ हो रही है। वे यही बहुत परेशान हैं, घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। अब बेचारे बहुत डरे हुए हैं। आने वाले समय में वह तुम्हारा ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश करेंगे। वह चीज़ करेंगे जिससे तुम अपने रास्ते से हट जाओ, भ्रमित हो जाओ। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वह कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे तुम उस सही रास्ते से भटक जाओ जहां तुम अभी अच्छा कर रहे हो। वह कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल सकते हैं,
ऐसे लोगों से तुम्हें बचना है। यह सारी बातें बताई जा रही हैं ताकि तुम सावधान रहो। अपनी जिंदगी को किसी से तुलना मत करना। तुम्हें अपनी जिंदगी को जी भरकर जीना है, खूब मजे करने हैं, खुश रहना है, किसी से तुलना बिल्कुल मत करना। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि तुम्हारी सारी चिंताएं अब खत्म कर दी गई हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें थी उन्हें हटा दिया गया है। शायद तुम्हें बार बार कुछ खास नंबर दिख रहे हों, जैसे 6, 12, 9, दिन 8 और 2। यह संकेत हैं कि तुम्हारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारी जिंदगी से सारी अड़चनें हट चुकी हैं। तुम्हें हमेशा मस्ती के मूड में रहना है, जिंदगी को एंजॉय करना है। ज़्यादा सोच विचार मत करो, किसी चीज़ की चिंता में खुद को परेशान मत करो। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी समय से एक इंतज़ार का दौर चल रहा था। तुम किसी चीज़ के लिए बहुत वक्त से रुके हुए थे, लेकिन अब तुम्हें हरी झंडी मिल चुकी है। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह एक संकेत है। अब तुम्हें तैयार हो जाना है, कदम उठाने हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। जो कुछ भी होने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए होंगी। इसमें तुम्हारी भलाई छुपी है। तुम जो चाहते हो वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जो होना है वह तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अभी वह बताने का वक्त नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी अब रफ्तार पकड़ने वाली है। जिस चीज़ का तुम लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे वह अब होने वाला है। यह बात बिल्कुल साफ दिख रही है। मुझे बार बार ऐसा संकेत मिल रहा है जैसे कोई उत्सव का माहौल हो, मानो कोई पटाखे फूट रहे हो, कोई जश्न हो रहा हो। यह साफ संकेत है कि तुम्हारा इंतजार का वक्त अब खत्म होने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाहते थे वह अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका तुम इंतजार कर रहे थे और तुम्हें कहीं से हरी झंडी मिल रही है। अब तुम्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी है। तुमने जो चीज़ अपने दिल से मांगी थी, अपने मन के देवता से जिन पर भी तुम्हारा विश्वास है, उसके पूरा होने से थोड़ा समय था। मैं यहाँ देख रहा हूँ, थोड़ी सी देरी है, थोड़ा सा इंतजार का दौर था। एक आंख बाहर रखते, लेकिन अब वह चीज़ तुम्हें दे दी गई है। अरे अब तो दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे। तुम शायद मन ही मन हंस रहे होंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका समय अभी नहीं आया था, लेकिन वे तुम्हारी ओर भेज दी गई हैं, वक्त से पहले ही मिल गई हैं। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुम्हारे कर्म इतने शानदार हैं कि जो चीज़ लिखी भी नहीं थी वह भी तुम तक पहुंच गई। ऐसे कर्म हर किसी के नहीं होते। जब कर्म दिल से दिल तक जाते हैं तो वक्त भी झुक जाता है। इसलिए तुम्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी है। तुम्हारे मन के देवता इस सफ़र में तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, हर कदम पर साथ देंगे। हाँ, एक बड़ा अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है। लोगों के बीच तुम्हें बहुत सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। तुम्हें तालियों की गूंज के साथ जोर शोर से स्वागत होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए एक मंच बन रहा है, एक ऐसा पल जो तुम्हें गर्व से भर देगा। यह वे चीज़ें हैं जो शायद तुमने कभी सोची ही नहीं होंगी। लोगों के बीच तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। शायद तुमने कोई काम किया हो जो अचानक से बहुत लोकप्रिय हो जाए। तुम तारे की तरह चमकने वाले हो, धूप की तरह छा जाओगे। अपने गालों को देखो, वे भी चमक रहे होंगे। और अगर तुम्हारी हथेलियां गुलाबी दिख रही हैं तो समझ लो तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंद है। यह किस्मत तुम्हें वह सब देगी जो तुमने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक बड़ा अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है, यह पक्का है, और यह सब अचानक होगा।
इतनी जल्दी होगा कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। बस तुम्हें अपने ध्यान को भटकने से बचाना है, अपने दिल के मकसद पर ध्यान देना है। तुम क्या चाहते हो? और हाँ, अगर थोड़ी सी बेचैनी या मन का बदल जाना हो रहा है तो थोड़ी सावधानी रखना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ऊर्जा में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शायद पहले तुम थोड़ी कम ऊर्जा में थे, लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। इस वजह से शायद थोड़ी सी बेचैनी या मन का बदलना महसूस हो रहा हो। एक बात और बहुत जोर से सामने आई है। कोई है जो तुम्हारी खुशियों से है, तुम्हारी सफलता से बहुत परेशान है। उसे यह अंदाजा हो चुका है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। शायद तुमने हाल ही में कुछ खरीदा, कोई नया कपड़ा, गहना या कुछ और। उन्हें यह बात पता चल गई है। वे देख रहे हैं कि तुम बहुत तरक्की कर रहे हो और इस बात से वे बेचैन हैं। तुम हर दिशा में, हर मोर्चे पर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो कि कोई चाहे जितने चक्कर काट ले, जितनी भी कोशिशें कर ले, तुम्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। कोई कितना ही जोर लगा ले, कितनी ही चालें चल ले, तुम पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। और जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम में कोई कमजोरी बची ही नहीं। यह बात इतनी बड़ी है, इतनी शानदार है कि इसे सुनकर मेरा दिल सचमुच खुशी से झूम उठा। अभी तक की सबसे ज़बरदस्त और गर्व करने वाली बात यही है। कोई है जो तुम्हें अपने काबू में करना चाहता है, तुम्हें अपनी पकड़ में लेना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसके इशारों पर नाचो, लेकिन उसका हर दांव फेल हो गया है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई हथियार नहीं बचा जिससे वह तुम तक पहुंच सके या तुम्हें नीचे खींच सके। तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि अब बस अपनी हार देखकर पागल हो रहा है। उसकी सारी चालें, सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, क्योंकि तुम अब उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।